वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम पोलिनोमियल कर रहे थे। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि जीरोज कैसे फाइंड करना है, कंडीशनल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन जो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अल्फा बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का पोलिनोमियल का अच्छा क्वेश्चन ये है। और देखिएगा होता क्या है इस क्वेश्चन में, सपोज एक इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 4 होगा, उसका 2 जीरोस दे देगा। तो आपको पता है कि जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 4 है दैट मींस इट हैज 4 जीरोज। तो 4 जीरोज में से 2 जीरोज आपको दे दिया रहेगा, देन फाइंड करेगा अदर 2 जीरोज। और दिस टाइप ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप एनसीईआरटी टर्न करते हैं तो एनसीईआरटी में भी 3 क्वेश्चन मिलेगा, एक एग्जाम्पल में मिलेगा और एक एक्सरसाइज में और एक ऑप्शनल में भी है। एनसीईआरटी का जो 2.4 ऑप्शनल है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, 2.3 में भी एक क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल में भी है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं, एक पहले करते हैं और देखते हैं किस टाइप से ये बनता है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं, सपोज एक fx दे दिया 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, एक इस टाइप का fx दे दिया और fx के बाद इसका 2 जीरोस दे दिया। एक जीरोस दे दिया आपको √2 और दूसरा दे दिया आपको माइनस √2। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 4 है, दैट मींस इट हैज 4 जीरोज बट ओनली गिवन 2 जीरोज √2 एंड माइनस √2, देन फाइंड अदर जीरोज। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है आइए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करना है, एक जीरोस दिया हुआ था √2 और एक दिया हुआ था माइनस √2। इस √2 को इधर ले आइए, x माइनस √2 और इसको इधर ले आइएगा तो x प्लस √2। अब आप ही देखिए जीरोज, अगर x √2 इसका जीरोज है तो x माइनस √2 इसका एक फैक्टर होगा। अगर x इज इक्वल टू माइनस √2 इसका जीरोज है दैट मींस x प्लस √2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट both are the factor of this polynomial, both are, that means gx is equal to the product of both factor। दोनों इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि दोनों को आपस में आप इंटू कर दीजिए, x माइनस √2 x प्लस √2। इसको अगर आप इंटू करते हैं दैट मीन्स a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। अब आपको करना क्या है, इस gx से इस fx में डिवाइड देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड देना है, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब डिवाइड देने का रूल है, आप लोग क्लास 8 से ही डिवाइड अलजेब्रा का कर रहे हैं। डिवाइड का रूल है एनी हाउ, किसी तरह फर्स्ट टर्म को कट करना है, ये एनी हाउ। तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x का पावर 4 है, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2x स्क्वायर से। 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x स्क्वायर। साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये हो गया माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए फिर आएगा ये माइनस 3x से, तो माइनस 3x से आएगा माइनस 3x क्यूब और ये हो जाएगा 3 3 जा सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x। साइन चेंज प्लस माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, आ गया x स्क्वायर माइनस 2। अब आएगा 1 से प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल, ये आपका आ गया। अब जो आपका ये qx आया इसको हम लोग बोलते हैं fx, ये होता है gx, ये होता है qx और ये होता है rx। तो यहाँ रिमाइंडर 0, फैक्टर का मतलब ही होता है रिमाइंडर 0, दैट मीन्स इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है आप कहीं ना कहीं गलत, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद नाउ जो आपका qx आया
इस QX को 0 से बैलेंस कर दीजिए, दो फैक्टर आप इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लीजिए, आपका जो एक्स्ट्रा जीरोज है वो फाइंड हो जाएगा। 2 1 जा 2 लाना है 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमन 2x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 फिर कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 1। After that we get x is equal to 1 and x is equal to 1 by 2। तो देखिए मैक्सिमम पावर 4 था, इसका 4 जीरोज होता, जिसमें से 2 दिया हुआ था, हम 2 निकाल चुके हैं, दैट इज द आंसर। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, वो भी एनसीईआरटी का ही देखते हैं। ठीक है, सपोज एक fx दे दिया और fx दे दिया आपका जैसे कि x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये दे दिया आपको। x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और इट हैज टू फैक्टर्स गिवन, टू जीरोज गिवन। फर्स्ट x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड द सेकेंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड अदर जीरोज। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 जीरोज दिया हुआ है, मैक्सिमम पावर 4 है, दैट मींस 4 जीरोज होगा, जिसमें से 2 दिया हुआ है, 2 निकालना है। करना क्या है, वही कैलकुलेशन, वही स्टेप है, सुनिएगा। x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, इसको उठा किधर कर दीजिए, x माइनस 2 माइनस रूट 3, इसको भी इधर ले आइए, x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब आप ही देखिए, ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका फैक्टर होगा, मतलब ये दोनों इसका फैक्टर होगा, दैट मींस gx इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3, and the calculation of this easy way, a minus b, a plus b, a square minus b square, सिंपल। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेशन कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4 माइनस 3 1, ये आपका आ गया gx। अब आपको क्या करना है, gx से fx में डिवाइड देना है, ये जो आपका था x स्क्वायर माइनस, नाउ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड देना है, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें डिवाइड देना है। ठीक है, क्वेश्चन को ऊपर भी लिख सकते हैं, राइट साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सबसे। आइए x स्क्वायर से लगेगा, x स्क्वायर से लगेगा, x का पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये साफ, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, लगेगा माइनस 2x से, माइनस 2x से आएगा तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 27 और 8 माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। ओके, अब आइए माइनस 35 से आएगा, माइनस 35 से आएगा माइनस 35x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 35 4 जा 140x प्लस माइनस माइनस 35, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऑल ओवर कैंसिल, रिमाइंडर एनी हाउ जीरो ही आएगा। अगर रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आ रहा है देन यू आर रॉन्ग, ओके, योर कैलकुलेशन इज रॉन्ग। तो अब आपको करना क्या है, QX को जीरो से बैलेंस करना है। QX आपका था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35,
इसको करना है मिडिल टर्म स्प्लिट, 35 से लाना है 2, तो 7 5 जा 35, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x। मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय ध्यान रखिएगा कि एक इक्वेशन में दो से ज्यादा माइनस नहीं हो सकता है 4 भी, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 माइनस कभी नहीं होगा। जब भी होगा या तो दोनों में होगा या तो चारों में होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब x कॉमन लीजिए, x कॉमन तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7, तो एक आ जाएगा x माइनस 7, सेकेंड आ जाएगा x प्लस 5। आफ्टर दैट वी गेट x इज इक्वल टू 7 एंड द माइनस 5, दैट इज द आंसर। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द वे ऑफ एग्जामिनेशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए। अब आगे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और, ये भी एनसीईआरटी का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज इसमें क्या कह रहा है कि एक एफ एक्स दे दिया, एक जी एक्स दे दिया और एक आर एक्स दे दिया है, देन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सुनिएगा, एफ एक्स आपका है एक्स का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये आपका एफ एक्स है। और उसके बाद जी एक्स आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये जी एक्स है। और रिमाइंडर है आपका x प्लस ए। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और ये हर बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, सबका एक ही प्रोसेस है। अगर आपको क्वेश्चन का टाइप करने आता है तो देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक्स। ओके, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एनसीईआरटी किया है तो हमसे आरएसआरटी नहीं बनेगा, नहीं, आप बना सकते हो। आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी के साथ उसको रेगुलर फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथ में प्रैक्टिस ही होती है। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ पूरी तरह फ्लुएंटली चलेगा। ठीक है, अदरवाइज फिर थोड़ा थोड़ा रुकावट आना शुरू हो जाएगा जो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है कर रहा है कि ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये आर एक्स है। सिंपल है, आप इसको इससे डिवाइड दे दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से आप x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में डिवाइड दे दीजिए। सिंपल, कितना सा आएगा, एक्स स्क्वायर से आएगा। एक्स स्क्वायर से आएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4, इसको करेंगे तो माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये साफ, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब। ओके, अब आप आइए, दोनों सेम कास्ट है, यहां दोनों कांस्टेंट था तो कर दिए, यहां एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। थोड़ा साइड में कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कैसे। 16x स्क्वायर है और फिर है माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 16 माइनस के। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। आप लेफ्ट साइड लिखो राइट साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनटू में, मतलब ये दोनों मिला के हो गया प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और जो बच गया ऊपर से वो सारा नोट कर लीजिए, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। अब आइए, कितना सा आएगा, माइनस 4x है तो माइनस 4x से आएगा, माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4kx, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस कैंसिल। अब आइए फिर से देखिएगा, ये दोनों सेम कास्ट है, ये दोनों सेम कास्ट है। ऊपर में है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस है, अब इसका साइन का कोई वैल्यू नहीं है, अब जो सेकेंड जो चेंज होने का बाद होता है वही होता है, तो माइनस 8x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कॉमन, 16 माइनस के माइनस 8, एक्स स्क्वायर 16 में से 8 गया तो 8 माइनस के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए इस दोनों को, ऊपर में -25x प्लस नीचे में 4k x, साइन x कॉमन तो इसमें आ जाएगा 4k -25, ओके, यानी ये हो जाएगा 4k -25, पॉजिटिव वाले को पहले लिखा हूं और +10, दैट इज द कैलकुलेशन। इसको आप देख लीजिए। अब आइए फिर से, अब कितना जाएगा, +8 माइनस के से, तो 8 माइनस के से आएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 से आप कीजिए, 8 2 जा 16 माइनस 2k x, फिर प्लस 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 k से आएगा तो 8k माइनस के स्क्वायर इंटू किया हूं k से 8 को तो 8k, फिर k से k को तो k स्क्वायर, ओके, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, कैंसिल होने के बाद यहां देख लीजिए दोनों सेम कास्ट है, ऊपर में है 4k -25x और नीचे में है प्लस 16 माइनस 2k x, x कॉमन 4k -25 प्लस 16 माइनस 2k x, 4k में से 2k गया 2k और ये दोनों मिला के हो गया -9, दैट मीन्स 2k -9x और ये दोनों मिला के, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ऊपर है +10 -8k माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, दैट इज द रिमाइंडर। अब आइए आगे देखिए, डिवाइड थोड़ा है, प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक बार इसको देखिए, घर पे एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा, आप किए भी होंगे पहले, बस एक बार रिकॉल कीजिए, आपका ये कंफर्मेशन के साथ ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नाउ रिमाइंडर जो आपका था, आपने जो रिमाइंडर निकाला 2k -9 इंटू एक्स प्लस 10 -8k है, 8k प्लस 8k प्लस k स्क्वायर, आपने ये रिमाइंडर निकाला, ये रिमाइंडर आया, बट रिमाइंडर दिया हुआ था आपका x प्लस a, इसके पीछे 1 छिपा हुआ, कंपेयर कर दीजिए दोनों का, दोनों सेम होगा, therefore on comparing we get 2k minus 9 is equal to 1, 2k is equal to 10, that means k is equal to 5, एक आंसर आ गया। फिर से and 10 minus 8k plus k square is equal to a, k का वैल्यू 5, 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 माइनस 40 प्लस 25, तो 25 और 10 35 में से 40 गया -5, a इज इक्वल टू -5, दैट इज द आंसर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब आइए देखते हैं, तो पॉलिनोमियल का रिवीजन हम पूरी तरह कर चुके हैं, 3 वीडियो में आप पूरी तरह कवर कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, उसके बाद जो भी सैंपल पेपर आपको बनाना हो, जो भी बुक्स आपके पास हो, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। हम प्रेफर जो आपको करेंगे, सजेस्ट जो करेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोथ आर मस्ट, एंड एमसीक्यू ऑफ एनी साइड बुक लाइक आरएस आरटी, कोई भी एक चलेगा, और प्लस लास्ट में सैंपल पेपर ओसवाल इडुकार्ट, जो भी आपके पास है, सैंपल पेपर मस्ट है। सैंपल पेपर अगर आप नहीं बनाएंगे, आपकी टाइमिंग मैनेज नहीं होगी, फिर टाइमिंग मैनेज नहीं होगी तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी वहां लीव होगा, और क्योंकि वहां होता क्या है कि 3 आवर्स की एग्जाम होती है, 50 मिनट ज्यादा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन वो क्वेश्चन रीड करने का टाइम होता है, तो आप 3 आवर्स में अगर चाहते हैं कि हमारा पूरा अच्छे से हो जाए तो उसके लिए सैंपल पेपर मस्ट है। सैंपल पेपर आपकी टाइमिंग को मैनेज कर देगी, हाँ इतना देर में आपका इतना टाइम में हो जाएगा, ओके। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ इसको फॉलो कीजिए। अब जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट से, वो हमारा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। तो आप लोग इसको देखिए, कीजिए, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ओके। और देखिए मेहनत करने से होगा, अगर मेहनत करते रहिएगा कंटिन्यूटी के साथ तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। इसलिए आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत कीजिए और प्रॉपर वे एक टाइम दीजिए, क्योंकि 9-10th आपका बेस है। अगर आप 9-10th में अच्छे से कवर नहीं किए तो आप 11-12th में उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ दो दो लेवल चलेगा, कंपिटिटिव लेवल भी होगा, एकेडमिक लेवल भी होगा, और वहाँ कंपटीशन में वही बच्चे आगे आते हैं जिनका 9-10th का बेस अच्छा होता है। अदरवाइज भीड़ तो बहुत है, लाखों बच्चे होते हैं लेकिन पास हजारों में होते हैं। तो इसलिए अगर उस हजारों में आना है तो आपको अभी से ही मेहनत करना होगा और जितना हो सके प्रॉपरली वे टाइम शेड्यूल करना होगा और उसको फॉलो करना होगा। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सब का सब झूठा है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दोस्त बोलता है चलो आज ये करना है वो करना है, ठीक है, थोड़ा मस्ती तक लिमिट है, बट जब ज्यादा होने लगे, खुद को लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है, अपने खुद लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए और पढ़ाई पे लौट के आइए। पढ़ाई आपकी एक आधार है, ठीक है, एक बेस है, वो हमेशा साथ देगी। तो आप लोग कंटिन्यूटी के साथ उसको कवर कीजिए और हमेशा करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।